अब इशू के बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, जो शेयर्स कंपनी ने इशू करे थे पब्लिक के लिए और उस पर कुछ पैसे नहीं मिले, जैसे कॉल सिनेरियो पढ़ा था अपन ने, तो जिस शेयर्स पे पैसे नहीं मिलते हैं कंपनी थोड़ा टाइम देती है कि आप अपने पैसे चुकाओ, पेमेंट करो, और अगर फिर भी अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता उस शेयर्स पे तो फिर कंपनी क्या कर लेती है, उस शेयर्स को फोरफीट कर देती है। फोरफीट मतलब जब्त कर लेती है, ठीक है ना। कंपनी का शेयर होता है, जब पैसे नहीं मिल रहे हैं उस इंसान के पास से तो उसको फालतू उसके पास रख के क्या करेगी कंपनी, तो क्या करती है, वो शेयर्स को जब्त कर लेती है, फोरफीट कर लेती है। और उस शेयर्स को अब रख के क्या करेगी कंपनी, फोरफीट करने के बाद कुछ कर तो नहीं पाएगी, इसलिए वो शेयर्स वो दूसरे को री इशू कर देती है, ठीक है। तो इस चैप्टर पर यही पढ़ेंगे, फोरफीट करेंगे और फिर री इशू करेंगे। अब इसमें इसके मीनिंग यहाँ पे दिया, अ कंपनीज टू रेज कैपिटल कॉल्स द अनकॉल्ड शेयर्स प्राइस फ्रॉम द शेयर होल्डर in various installment from time to time. If any shareholder fails to pay the amount due on allotment or any call within the specified period, the directors may cancel the share allotted as per article of association. किसके पर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड forfeiture ऑफ शेयर्स, ठीक है। forfeiture ऑफ शेयर्स मीन्स द कैंसिलेशन ऑफ allotment ऑफ शेयर्स टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, removing the name of the shareholder from the register of members and forfeiting the amount already received on such shares. एक काम करो, इसको यहाँ से यहाँ तक करना, forfeiture of shares से जो फोर्थ लाइन में है ना वहाँ से कर लो, उसमें थोड़ा ठीक है डेफिनेशन समझ में आया ना। forfeiture का मतलब कंपनी ने पैसे मांगे, कॉल्स मांगे इंस्टॉलमेंट में जो भी है, स्पेसिफाइड पीरियड भी दिया कि आप पे करो, और फिर भी पे नहीं किया तो फिर उनके शेयर्स को क्या कर लिया, फोरफीट कर लिया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का उनको एक क्या सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है शेयर होल्डर को, शेयर सर्टिफिकेट होता है वो, तो वही सर्टिफिकेट क्या कर देते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड फोरफीचर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं है, इसका मेन इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आर्टिकल शुड अलाउ फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अब देखो क्या क्या होना चाहिए, अगर आपको फोरफीट करना है तो आपके आर्टिकल में ऐसा होना चाहिए कि आप फोरफीट कर सकते हैं शेयर्स को, ठीक है। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज सेंशन लेना पड़ेगा कोर्ट से। सेंशन मतलब कुछ है तो अपन उसको जारी सेंशन करवाते हैं ना, कि मंजूरी लेते हैं ऐसा। देयर शुड बी वैलिड रीज़न फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर्स, और वैलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं आपको कोई पर्सनली वो है तो इनको भगाना है, मतलब हमें शेयर होल्डर नहीं रखना इसको तो हम कुछ भी कर दें, ऐसा नहीं। वैलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए। द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम हर टू पे द अनपेड अमाउंट ऑन हिज हर शेयर टुगेदर विद इन द अक्रूड इंटरेस्ट। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, डिफॉल्टिंग मीन्स, डिफॉल्टर मीन्स जिसने पैसे नहीं दिए, वो शेयर होल्डर को एक नोटिस दिया जाएगा कि वो अपना अनपेड अमाउंट जो उसने पे नहीं किया है वो पे करे, ठीक है। और किसके साथ, अक्रूड इंटरेस्ट, और उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज करती है कंपनी, ठीक है ना, इंटरेस्ट के साथ पे करे। द नोटिस मस्ट बी स्टेट दैट इफ़ द अनपेड अमाउंट इज़ नॉट पेड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। और नोटिस में हमें ये भी स्पेसिफाई करना है कि अगर उसने नोटिफाइड पीरियड में पैसे नहीं पे करे हैं, ठीक है ना, देन शेयर्स विल बी फोरफीटेड, तब उसके शेयर्स को फिर अपन जब्त कर लेंगे। इफ़ फोर्थ में, इफ़ इन स्पाइट ऑफ द नोटिस डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर डज नॉट पे द अनपेड अमाउंट, नोटिस के बावजूद भी उसने पे नहीं किया, हिज हर शेयर्स में बी फोरफीटेड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किससे इसको फोरफीट कर देंगे। फिफ्थ में है, द नोटिस शुड बी सेंड टू द शेयर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम हर अबाउट द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द डायरेक्टर। अब देखो, अब इन्हें ठान लिया कि अब इसके शेयर्स को फोरफीट करना है, तो फोरफीट करने से पहले शेयर होल्डर को नोटिस भेजते हैं कि बोर्ड ने जो भी है एक रिजोल्यूशन पास कर लिया है आपके शेयर्स को फोरफीट करने का। द पावर टू फोरफीट शेयर्स इज ऑफ द नेचर ऑफ ट्रस्ट। जो पावर होता है फोरफीट करने का शेयर्स वो क्या रहता है, नेचर ऑफ ट्रस्ट होता है। हैंस दीज पावर शुड बी एक्सरसाइज ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। कंपनी के हित में है तो ही ऐसे ये फोरफीट का काम आपको करना है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रस्ट का एक मैटर करता है इसलिए। फिर आफ्टर फोरफीचर द शेयर्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, दे कैन बी री इशूड एट द प्राइस ऑन द कंडीशन स्पेसिफाइड। अब वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, शेयर्स फोरफीट करने के बाद कंपनी की हो जाती है, तो फिर कंपनी उसको री इशू भी कर सकती है जो भी स्पेसिफाइड प्राइस में वो चाहे। अब ये प्रोसीजर दिया है कि कैसे फोरफीट होते हैं शेयर्स।
तो ये प्रोसीजर रहने दे अपन। ये इफेक्ट ऑफ फोरफीचर देख लो, ठीक है। शेयर होल्डर पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर फोरफीट करे उसके शेयर्स। तो फर्स्ट है शेयर होल्डर सीज टू बी द ओनर ऑफ द शेयर हेल्ड बाय दी हिम। अब सारी सी बात है, उसके शेयर्स फोरफीट हो गए तो अब वो ओनर नहीं रहेगा, ठीक है ना। शेयर होल्डर सीज टू बी मेंबर ऑफ द कंपनी आफ्टर द फोरफीचर। वो शेयर्स के ओनर भी नहीं रहेंगे और फिर वो कंपनी का मेंबर भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन द शेयर फोरफीटेड। अब उसके शेयर जब्त हो गए तो उसको अब डिविडेंड भी थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा ना डिविडेंड। ऑल राइट्स ऑफ शेयर होल्डर सीज ऑन फोरफीचर ऑफ हिज और शेयर। उसके जो भी राइट्स है सब खत्म हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से नाता उसका टूट जाएगा कंपनी से, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग कैसी होती है इसकी देखो, यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट पॉइंट्स पे। ये जो है ना बोल्ड लेटर पे लिखा है, फोरफीचर ऑफ शेयर व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार। अब उन शेयर्स को फोरफीट करना है जो ओरिजिनली पार पे इशू करे थे अपन ने, ठीक है ना। जो सिंपल वाला फर्स्ट केस था ना, जो पार पे इशू करते थे, उसको अपन को फोरफीट करना है। एंट्री फॉर फोरफीचर व्हेन कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज नॉट मेंशन। अब देखो इसमें क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फोरफीटेड। अब देखो इसमें क्या क्या आता है। शेयर कैपिटल में क्या अपन लिखेंगे कि कितने कॉल मांगी गई हैं, भले उस पर रिसीव ना हो, फिर भी अपन को ये देखना है कि टोटल कॉल्ड अप कितना है। जैसे अपने पास 4 कॉल थी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये 4 कॉल्स थी। कंपनी ने मान लो उस शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल तक मांगा होगा, उससे अलॉटमेंट मांगा, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फिर भी उसको चांस दिया, फर्स्ट कॉल मांगा, फर्स्ट कॉल भी नहीं किया, तब जाके कंपनी ने उसके शेयर्स फोरफीट करें। तो इस केस में कॉल्ड अप कितना हुआ, फर्स्ट कॉल तक हुआ। जैसे मान लो ये पूरा यहाँ तक 7 था, तो कॉल्ड अप कितना है 7। तो शेयर कैपिटल में हमेशा अपन कितना डालेंगे, देखो ब्रैकेट में लिखा भी है, टोटल अमाउंट कॉल्ड ऑन फोरफीटेड शेयर्स, मतलब कितना कॉल्ड अप, कितना मांगा गया है, ये अपन शेयर कैपिटल में डालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये जो शेयर अलॉटमेंट वो है जो नहीं देंगे, जो जो कॉल उसने नहीं दिया वो फिर अपन अलग से मेंशन करके लिखते हैं। जैसे अलॉटमेंट नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अगर फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड नहीं दिया तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, ऐसे। और फिर लास्ट में जो लिखा है ना टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, इसमें क्या पैसे डालें, इसमें अपन क्या डालेंगे, जो पैसे मिल चुके थे उसको अपन ने फोरफीट कर लिया, कि जाहिर सी बात है जो आपके पास रहेगा आप उसी को फोरफीट करोगे ना। तो इस पर वो अमाउंट आएगा जो जितना वो शेयर होल्डर दे चुका है, पेड अप, मतलब जितना वो पे कर चुका है, पेड अप वाले। हाँ बोलो। टोटल अमाउंट कॉल्ड ऑन फोरफीचर शेयर, जितना कंपनी ने मांगा है, कॉल्ड किया है, हाँ जितना भी मांगा हो, या तो पूरा 10 पे 10 मांगा हो, जितना भी मांगा हो, ठीक है ना, वो कॉल्ड अप है। और शेयर फोरफीटेड में क्या डालोगे, जितना पेड अप है, जितना पे कर दिया है शेयर होल्डर ने, क्योंकि जितना शेयर होल्डर पे करेगा आप उतना ही जब्त करोगे ना, उतना ही फोरफीट करोगे, समझ में आए। और बाकी जो बीच के हैं वो ये हैं जिस पे पैसे उसने नहीं दिए, ठीक है ना, आए समझ में। ये इसकी एंट्री होती है। अब बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या होता है ये तो अपन देख लेंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अब देखो, अब ये सिंपल जब कॉल्स इन अरियर अकाउंट अपन ओपन नहीं करेंगे तो पर्टिकुलरली नाम मेंशन करेंगे, एक एक अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, शेयर कॉल। और जब अपन ओपन करेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट तो मेंशन नहीं करेंगे, फर्स्ट अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और दोनों का टोटल कॉल्स इन अरियर में डाल दें। या तो कोई एक भी हो सकता है वो, या तो 2 भी हो सकते हैं, जो नहीं मिले 2 कॉल्स भी हो सकते हैं। तो अलग से मेंशन ना करते हुए आप क्या करोगे, टोटल एक ही टोटल करके कॉल्स इन अरियर के नाम से डाल दोगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोलेगा तो ये करना है आपको, कॉल्स इन अरियर ओपन करना है, नहीं बोलेगा तो सिंपल जैसे करना है, अलग से एक एक शो करके, हाँ वैसे शो करेंगे अपन, ठीक है ना। सेम एंट्री होगी। अब देखो ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन देख लो। रवि वॉज होल्डिंग 25 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, on which he paid 20 on application but could not pay 30 on application and 20 on first call। देखो टोटल 100 का है, 20 एप्लीकेशन पे किया है, 20 + 30 अलॉटमेंट, कितना 50 हो गया, 50 + 20 70 हो गया, अभी भी 30 हैं। अब उसके डायरेक्टर्स फोरफीटेड द शेयर्स आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब टोटल 4 कॉल थी,
है ना, पर डायरेक्टर ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट मांगा उसने, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मांगा उसने, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तब जाके उसके शेयर्स क्या कर दिए, फर्स्ट कॉल के बाद तुरंत उसके फोरफीट कर दिए उसके, ठीक है। गिव द जर्नल एंट्री ऑफ द रिकॉर्डिंग द फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अब इसमें कॉल्ड अप कितना है, कंपनी के तरफ से मांगा कितना गया है, 70 मांगा गया है ना, 70 शेयर्स पे मांगा गया है, समझ में आया। तो कितना जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल में, शेयर्स कितने थे 25 इंटू जितना कॉल्ड अप है 70 डाल दिया अपन ने इसमें। अब उसने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने का था 30 रुपये का, तो 25 इंटू 30 किया, ठीक है। फिर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, वो भी 20 का था, और फिर इक्विटी शेयर फोरफीटेड। अब फोरफीटेड में मैंने बताया था जितना पेड अप है, जितना दे दिया गया है, तो उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया था 20 रुपीज़ का, समझ में आ रहा है सिमरन, उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया था 20 रुपीज़ का, तो सिर्फ उतना ही वो रिसीव करेंगे, मतलब उतना ही डालेंगे 20 से। अब इसका टोटल करोगे तो डेबिट साइड के बराबर आएगा, आए समझ में। अब देखो ये कौन सा मेथड था, जब अपन ने अब एक एक शो किया था पर्टिकुलर, अब उसके नीचे दिया जब कॉल सिनेरियर ओपन करेंगे, तो अब देखो इन्हें क्या किया है, इन्हें 750 और 500 का टोटल करके कॉल सिनेरियर में डाल दिया, हाँ ठीक है ना, आए समझ में, ऐसे होता ही है, हाँ वही। उसके बाद सेकंड इलस्ट्रेशन में 100 शेयर्स थे स्वाति के पास, एप्लीकेशन 20 है, अलॉटमेंट 40 है, वर रिसीव्ड बट 60 शेयर्स। अब देखो इसमें अब थोड़ा पार्टली वाला है, ठीक है ना, स्वाति है इशूड, अच्छा फेस वैल्यू दी है, 100 शेयर्स नहीं है, पार्टी वाला नहीं है, सेम है, ठीक है, फेस वैल्यू 100 है शेयर्स की। उसके बाद 60 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया, ठीक है ना, अलॉटमेंट तक उसने पे किया, देखो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन मनी 20 पर शेयर एंड अलॉटमेंट मनी 40 वर रिसीव्ड, बट ऑन 60 शेयर फर्स्ट कॉल 25 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल 15 पर शेयर वर नॉट रिसीव्ड। तो एंट्री अब इसमें कितना कॉल्ड अप है, पूरा 100 है ना कॉल्ड अप, पूरे कॉल्स मांगे ना, ठीक है, तो कॉल्ड अप पूरा 100 है, तो 60 इंटू 100 करेंगे, फेस वैल्यू से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, उसके बाद जितना दिया उतना, तो 60 पर शेयर्स पे दे दिया था उसने, 60 कैसे आया, अलॉटमेंट का 20 और सॉरी एप्लीकेशन का 20 और अलॉटमेंट का 40, तो 60 आ गया पेड अप में, ठीक है, तो इसमें ऐसे जाएगा, आया समझ में। चलो फिर अपन इसके क्वेश्चन कर देते हैं। अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 372 पे पेज नंबर है, ठीक है। इसमें क्या है, रामा लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10,000 शेयर्स इशू करे हैं 10 ईच के, पेबल 6 पर एप्लीकेशन 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, मतलब टोटल 2 ही कॉल्स मांगी हैं, 6 एप्लीकेशन की और 4 अलॉटमेंट के, ठीक है ना। महेश अ होल्डर ऑफ 500 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फोरफीटेड, मेक जनरल एंट्रीज फॉर फोरफीचर इन द बुक्स, फोरफीचर ऑफ शेयर्स इन द बुक ऑफ कंपनी। अब देखो क्वेश्चन में अगर मेंशन दिया है, सिंपल लिख दिया कि पास द जनरल एंट्रीज, तो आपको पूरी एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, मतलब एप्लीकेशन रिसीव की, ट्रांसफ़र की, अलॉटमेंट ड्यू की, रिसीव की, फिर जाके फिर फोरफीट की एंट्री पास करोगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा है सिंपल कि डायरेक्ट मेक द जनरल एंट्री फॉर फोरफीचर, तो सिर्फ फोरफीचर की एंट्री पास करेंगे, तो इसमें सिर्फ फोरफीचर की एंट्री अपन को पास करनी है, ठीक है। तो एंट्रीज अपन लिखते हैं, क्वेश्चन 1 का है, फर्स्ट क्या था एंट्री का, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या नहीं दिया उसने, महेश ने अलॉटमेंट नहीं पे किया है ना, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो उसने पे नहीं किया अकाउंट, और फिर कॉल वॉल तो थे ही नहीं, सिर्फ 2 ही था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। क्या दिया बताओ, और 4 पर शेयर अलॉटमेंट है ना, बस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही, बस दो ही इंस्टॉलमेंट में मांग लिया है पूरा, हाँ 2 ही इंस्टॉलमेंट है ना, कॉल्स कहाँ मांगे उसने, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है ही नहीं कुछ, हाँ। और उसके बाद 2 शेयर फोरफीटेड,
फोरफिटेड या फोर फीचर क्या आता है? फोर फीचर है ना, शेयर फोर फीचर अकाउंट, फोर फीचर रहता है शायद, जो भी हो, फोर फीचर अकाउंट। अब देखो शेयर कैपिटल में 500 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, पूरा कॉल्ड अप है तो 10 पूरा मांग लिया है तो कितना जाएगा 5000, और अलॉटमेंट कितने का था, 4 रुपीज़ का था, तो हाँ तो कितना जाएगा 2000 आ गया। और मिल कितने गए पैसे उससे, पेड अप कितना है, एप्लीकेशन उसने दिया है तो 6 पर शेयर पेड अप है, तो ये आ जाएगा 3000 आ गया। नरेशन में क्या लिखोगे, शेयर फोरफिटेड, ठीक है। रुको उधर क्या लिखा था नरेशन देखना जरा, शेयर फोरफिटेड, शेयर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू कॉल्स लिख देना, मतलब ड्यू मतलब जो ड्यू किया मांगा उसको दिया नहीं, ठीक है, ड्यू कॉल्स, यही सब में चिपकाते जाना, ठीक है, यही वाला नरेशन, शेयर फोरफिट किया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू कॉल्स, ठीक है, आया समझ में। अब सेकंड क्वेश्चन भी देख लो, सिंपल एक एंट्री होती है, छोटे छोटे एंट्रीज है, आ सकते हैं 2-3 नंबर के में, ठीक है ना, तो इसकी प्रैक्टिस करना। हाँ, सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड इशूड 100 शेयर्स ऑन विच 100 ईच के हैं, ठीक है ना, ऑफ ₹100 ईच ऑन विच 10 एज एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड, बट फर्स्ट कॉल अमाउंट ऑफ 30 एंड सेकेंड कॉल ऑफ 10 वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन 150 शेयर्स। यहाँ तक समझ में आया, 10 एप्लीकेशन है, 50 अलॉटमेंट है, यहाँ तक मिल चुका है, उसके बाद 30 फर्स्ट कॉल है और 10 सेकेंड और फाइनल कॉल है जिसपे पैसे नहीं मिले हैं, और टोटल शेयर्स कितने हैं 150 शेयर्स हैं। दीज शेयर्स वर फोरफिटेड, मेक द जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी, फोर फीचर की एंट्री पास करनी, ठीक है, हो जाएगा। कॉल्ड अप कितना होगा बताओ इसमें, हाँ करो ना, हाँ मतलब पूरा कॉल्ड अप है, ठीक है ना, मतलब पूरा मांगा है कंपनी ने। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और फिर टू शेयर फोरफिटेड जो दे दिया गया, ठीक है, टू शेयर FITED, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। 150 शेयर्स थे, 100 था ना, हाँ 150 इंटू 100, पहले शेयर्स लिखना, तो ये आ जाएगा 15,000, और फर्स्ट कॉल कितने का था 30 का था ना, हाँ तो इसमें कितना आ जाएगा 150 इंटू 30, और 10 रुपीज़ का सेकेंड और फाइनल था, है ना, और बाकी अलॉटमेंट और एप्लीकेशन टोटल कितने के हैं, मतलब जो रिसीव हो गया, पेड अप हो गया, हाँ नहीं, दोनों एप्लीकेशन अलॉटमेंट का दोनों का पहले प्लस कर लो, कितना हो रहा है, अब 60 को मल्टीप्लाई करना 150 से, अब मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल में कितना आ रहा है, सही पक्का है ना, मल्टीप्लाई सही किया ना, 15 3 जा, हाँ ठीक है, 4500, और उस पर कितना आ रहा है 1500, ठीक है ना, और इसमें कितना जाएगा 15 6 जा 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 9000 टोटल करो, 15,000 आ रहा है, 9 10 11 12 13 14 15 आ गया ना। नरेशन में लिख दो, शेयर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू कॉल्स, हाँ पूरा, शेयर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू कॉल्स, आए समझ में।